है RI का वैक्सीनेशन का डेटा रहेगा तो अपना रजिस्टर है तो ठीक तो क्या है एक बार प्रॉपर अप्रूवल लो रिटर्न में कि ये रजिस्टर है ये खराब हो गए, स्क्रैप करने के लिए मान्यता दो करके रिटर्न में लो। कंट्रोलची एजन्सी आहे, प्रॉपर कुठून करायचं काय करायचं सगळं कळलं पाहिजे तुम्हाला, कुठे ठेवायला पाहिजे कुठे करून गेला पाहिजे कुठल्या दिवशी करायचं साफसफाई करतो असं पण वरचं पण आहे काय फक्त खालचीच साफसफाई नाही आहे, हे वरचं सगळं कवर करायला आलं आठवड्यात एक दिवस शनिवारी आता हाफ डे तर कंटिन्यू पुसायला पाहिजे, वरची सगळी जाळी करायला पाहिजे। हीच लोक अनहेल्दी कंडिशनमध्ये राहतात आणि नंतर बोलतात पेशंट हे आहे खूप आहेत काय खालचं साफ केलं म्हणजे फक्त झालं का? सफाईवाल्यांना सगळ्यांना बदलून टाकेन मी एका दिवसात, फ्री पाठवून देईन डायरेक्ट, ते अमृत बिमृत बघणार नाही काय? येणार तेव्हा तुमची ही कंडिशन आहे, नाही येत तेव्हा काय करा? दो डॉक्टर दिए, तीसरा भी डॉक्टर दिया है अभी, किधर है वो? डॉक्टर ज्वाइन नहीं किया? 3 डॉक्टर है यार और क्या चाहिए? 2 जन ओपीडी दिखा रहे तो एक जन ने तो ये सब देखना चाहिए, साथी में सीनियर ना यहाँ पे फिर ये क्या है तुम्हारा मेडिसिन नहीं, मेडिसिन तो यहाँ पे है टीबी का डिपार्टमेंट है सर, यहाँ पे टीबी की मेडिसिन और अभी टीबी की मेडिसिन हो रही है ना अभी अगर कोई भी पूछने के लिए नाटक कर रहा है ना मेरे को सिर्फ फोन करना है, ये सब नाटक नहीं चलेगा, इधर हूँ मैं उधर हूँ यहाँ का ड्रॉप भी कम हो रहा है। यहाँ पे भी लोग तो नहीं आए उसी चक्कर में होगा थोड़ा सा गांधी शो ये तो प्रीफेस होते हुए भी हो गए प्रीफेस नहीं हो रहा है तो ये आपका छोटा मशीन दिया हुआ है शेडिंग नहीं हाँ मैम बहुत पूरा एक एक पॉइंट मैं इस समय कौसा आरोग्य केंद्र ठाणे महानगर पालिका द्वारा जो चलाया जाता है, मैं उस आरोग्य केंद्र पर मौजूद हूं और आज बता दें कि ठाणे के जो हेल्थ ऑफिसर हैं प्रसाद पाटिल साहब और यहाँ मुंब्रा की जो कार्य सेविका यानी समाज सेविका हैं मर्जिया पठान भी उनके साथ में है और भी टीएमसी के जो डॉक्टर या अधिकारी हैं। तो हम सर आपसे जानना चाहेंगे कि आज आपका ये जो दौरा था ये औचक था या पहले से प्री प्लान था? प्री प्लान्ड ऐसा नहीं था। हर एक जगह पे कौसा मुंब्रा के जितने हमारे नए नागरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने उनका एक सर्वेक्षण चालू है सब जगह पे कि उनकी चालू होने के बाद में और कुछ डिमांड्स थी तो जेन्युइन डिमांड है नहीं है और वहाँ पे कुछ कर सकते हैं क्या कर सकते हैं उसके प्लानिंग के तहत में ये विजिट रखा गया था। मर्जिया मैडम के साथ में हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन किया था इसके लिए, तो उसी के तहत में वो देखने के बाद में हम लोग अभी हमारे कौसा के हेल्थ सेंटर पे आए हैं। स्टाफ काफ़ी अच्छी मात्रा में है, कई सारी सुविधाएं बढ़ी भी है, दवाई का कोई शॉर्टेज नहीं है, पेशेंट्स खुश है, बट छोटी छोटी जो दुविधाएं दिख रही है कि साफ़ सफाई होनी चाहिए या फिर जो पुराना कुछ भंगार वाला सामान है वो कैसे स्क्रैप किया जाना चाहिए, ये सारी चीज़ों के लिए अभी उनको गाइड किया है। यहाँ के डॉक्टर्स भी काफ़ी सीनियर्स है, ऑलमोस्ट 5-6 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं,
काम अच्छा हो रहा है, पेशेंट्स के बारे में कुछ तकलीफ नहीं है, बट थोड़ा कंजेशन की वजह से हो या फिर ये छोटी छोटी बेसिक चेंजेस की वजह से जो उनको दुविधाएं हो रही है वो जितनी जल्दी सॉल्व कर सके उसका प्रयास चालू है। जैसे थोड़ा उनको पीसी का ज़रूरत है, कंप्यूटर मिलना चाहिए और कोई स्टाफ चाहिए या साफ़ सफाई के लिए लोगों को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो अगले 2 से 4 दिन के अंदर में ये सारी सुविधाएं इनको उपलब्ध करा के देंगे, ताकि यहाँ पे आने, क्योंकि पेशेंट का लोड बहुत ज़्यादा है, 100 के ऊपर ऑलमोस्ट यहाँ पे डेली का ओपीडी होता है। टीबी के पेशेंट्स कई सारे आते हैं, तो उनके हिसाब से थोड़ा सा आजू बाजू में नाले का इशू है, कई जगह पे हम लोग रास्ता कवर कर सकते हैं और नाले का पानी जो अंदर आ रहा है वो बैक प्रेशर आने की वजह से यहाँ पे बारिश में भी पानी भर जाता है। तो वो सारी दुविधाएं कैसे क्लियर कर सकते हैं जल्द से जल्द में, उसके लिए सारा प्लानिंग हुआ है। मैंने ऑलरेडी वैसे सबको मार्गदर्शक सूचनाएं दी है, हमारे यहाँ पे जो कंसर्न डॉक्टर्स है और स्टाफ है उनको। तो अगले 1 हफ्ते में कई सारे चेंजेस आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। यानी माना जाए कि हॉस्पिटल में बड़ा बदलाव होने वाला है। जी ज़रूर ज़रूर, ये हॉस्पिटल नहीं मतलब हेल्थ सेंटर है, बट बदलाव ज़रूरी भी है ताकि यहाँ के जितने भी नज़दीक की आवाम है, पेशेंट्स हैं, उनको भी उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। नहीं, जैसे हमने देखा कि अभी आप कुछ लोगों को जो है दिशा निर्देश दे रहे थे, तो आपको बेसिकली इस आरोग्य केंद्र में क्या कमी नजर आई सर? कमी मतलब दवाइयों की और कुछ कमी नहीं है, बट इनको जैसे और अच्छे से अगर काम करना है तो कंप्यूटर की ज़रूरत है, सफाई की और ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे हम लोग अभी नया एक्सरे मशीन भेज रहे हैं, तो उसका काम अभी तक अधूरा है, तो अगले 2 से 4 दिन में वो भी ज़रूर जल्दी करवाना है। एक्सरे मशीन के जो रूम्स अलग से बनाए हैं उसके ऊपर से लीकेज होता है, ऐसे उनका कंप्लेंट है। तो बारिश शुरू होने से पहले ये अच्छा टाइम है कि हम लोग लीकेज के बारे में जो भी काम होगा वो फटाफट काम कर सके। उसका अगर ऊपर का सीलिंग क्लियर करवाना हो, उसके ऊपर अगर कुछ पतरे लगवाने हो तो वो करेंगे। नए उनको कुछ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, उनको किसी टेबल की ज़रूरत है, या तो ये सारे निर्देश हम लोगों ने अभी दिए हैं। तो अगले 5 से 7 दिन में आप फिर से चाहिए तो यहाँ आइए और ये सब कुछ आपको चेंज हुआ दिखेगा। ऑफकोर्स ये ऊपर का जो बांधकाम का और ये काम है उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अगर आचार संहिता का और ये सब कुछ अगर नहीं होता है तो हम ये जल्द से जल्द ये भी काम शुरू करवा देंगे। सर थैंक यू, आपने हमसे बात किया और सर ने बताया कि 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पर बड़ा बदलाव होगा। यहाँ के जो बेसिक नीड्स है हम उसकी पूरी कमी को पूरी करेंगे। ज़रूर 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 करेंगे, हफ्ते भर के टाइम के अंदर ही होना चाहिए। बाकी जो बड़े वाले बदलाव है जैसे स्ट्रक्चर का काम हो गया, कलर का काम हो गया, या ऊपर ये जो पानी का रूफ टॉप के लिए अगर ये जो पतरे डालने होते हैं उसका काम हो गया तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट बाकी के जो छोटे छोटे बदलाव है वो तो 1-7 दिन के अंदर होने ही चाहिए, हो ही जाएंगे, ज़रूर हो जाएंगे। थैंक यू। अभी जैसे कि यहाँ पर मर्जिया पठान है, इनके खैर परिचय की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी जो है इनको पूरा मुमरा क्या थाने के लोग भी जानते हैं और ये समाज सेवा में काफ़ी जो है अग्रणी रहती हैं। मैडम ये बताइए कि आज आपने जो है प्रसाद साहब जो हेल्थ ऑफिसर हैं उनके साथ आप भी जो है आपने दौरा कराया, क्या बोलना चाहती हैं? कुछ दिनों पहले मैं हमारे कुछ थाने महानगर पालिका की तरफ से मुमरा कौसा में आरोग्य छोटे छोटे मंदिर ओपन अप हुए हैं, लाइक स्मॉल सेंटर्स। ये तो शिवाजी नगर वाला जो है ये बहुत पुराना है, बट और भी ओपन अप हुए थे। जो आज़ाद नगर में हुआ था वो मेरे वालिद अशरफ शानू पठान के कोऑपरेशन और बहुत मेहनतों के साथ वो वाला ओपन हुआ। तो हमने सोचा कि मुझे ऐसा लगा कि दोनों भी जो सेंटर्स हैं उसका विजिट किया जाए। तो जब हमने विजिट किया था उसके बाद कुछ नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स थी जो मैं प्रसाद पाटिल सर के पास लेकर गई थी आज से 15-20 दिन पहले। तो सर ने मुझे आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द वो लोग ऑलरेडी एक विजिट प्लान कर रहे हैं मुमरा कौसा के आरोग्य केंद्र के बड़े और छोटे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ठीक है सर, आप जब आएंगे तो हमारे जो आज़ाद नगर का है, जो शिवाजी नगर का है, जो इस मार्केट का है, एटलीस्ट उसका हम लोग दौरा करेंगे। और यहाँ पर जो मेंटेनेंस के लिए रिक्वायरमेंट्स है, जो क्योंकि मैं फ्रीक्वेंटली आती हूँ ये सारे सेंटर्स में, तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, जो डॉक्टर्स हमको बताते हैं, जो पेशेंट्स बताते हैं, इस पर वर्क होना ज़रूरी है। क्योंकि थाने महानगर पालिका तो डिसॉल्व्ड है, कोई भी कॉर्पोरेटर 4 साल से नहीं है, तो इट्स अंडर एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन में सर का बड़ा रोल है, आरोग्य केंद्र के एडमिनिस्ट्रेशन में। तो सर से हमने रिक्वेस्ट की, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो सर ने अल्हम्दुलिल्लाह फ़ोन पे भी हैंडल कर दी है मेरे लिए, हमारे लिए, लोगों के लिए। बट अब बाकी चीज़ों के लिए सर का विजिट होना ज़रूरी था। एक विजिट हुआ हमारा साथ में, अभी जैसे कि एमएसपी केयर फाउंडेशन की तरफ से इनको बेंचेस भी दी और दी गई हमने हॉस्पिटल में। और मैंने सर को यही कहा है कि सर मिलके काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो काम कर सकता है जैसे मेडिसिन और लोगों का, एम्प्लॉयज़ का, मेडिसिन का, डॉक्टर्स का, मशीन्स का,
वो आप कीजिए। अदरवाइज उसके अलावा जो काम है, जैसे कि जो सोशल वर्क के काम कर सकती हूँ मैं, जैसे लाइक बेंचेस हमने दी, विल ट्राई कि हम इनको आरओ वाटर का जो फिल्टर आता है वो देने की कोशिश करें। और आजाद नगर का जो हेल्थ सेंटर है उधर पर उन्होंने पानी की लेटर दिया है हमको, तो हम वो डिपार्टमेंट से उनको करवा के दें। सो जितना हो सके उतना हम लोगों की भलाई के लिए काम करें। मर्जिया पठान थी, और हॉस्पिटल में जो भी कमी है, जैसे बेंचेस और भी पानी की, वो हम एमएसपी केयर फाउंडेशन की तरफ से हम उसे अवेलेबल कराएंगे। तो आप देख रहे थे जनता टाइम्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।